बीच बीच में जैसे आप वन में जाते हैं तो कोयल की कुहुक आती है, मोरों की कुहुक आती है, ऐसी कथाओं में भी छोटे छोटे कोयल कुहुकती रहेंगी। ये छोटे छोटे मयूर जो हैं ये अपने नाद स्वरम के द्वारा आपको आनंदित करते रहेंगे। देखो ऐसा लगता है कि जैसे मानो मोर जो है वो छोटा हो गया हो, तो उसकी जो कुहुक है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो। तो ये स्वर तो आते रहते हैं, इसकी हमको आदत हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये लक्षण यदि किसी के अंदर हैं तो ही वो व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं है और वो तिलक लगावे, वो कंठी पहने, वो सब प्रकार की क्रिया करे, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। धार्मिक मतलब, धार्मिक शब्द को चलो बाद में लीजिएगा, हरिप्रिय। हरिप्रिय मतलब हरि को जो प्रिय है। ठीक है, इनकी कुहुक अच्छी है, लेकिन फिर भी इनकी माताएं थोड़ा ध्यान दे लें, नए कुहुक कम करवा लें। उनको लगा महाराज जी ने खुली छूट तो दे दी, ले बेटा चिल्ला दे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक व्यक्ति के, और ऐसा कह दें कि हरिप्रिय, हरि को जो प्रिय हैं उनके 10 लक्षण हैं। ये लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो ही आप ठाकुर जी के प्रिय माने। देखो ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, नास्तिक व्यक्ति भी कम से कम ओ माय गॉड तो बोलता ही है। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, पर ठाकुर जी का प्रिय कौन है? जिसमें ये 10 लक्षण विद्यमान है वो ठाकुर जी का प्रिय है। कुछ मत कीजिए, बस ये 10 स्वभाव अपने चित्त में लाना। और देखिए 10 एक साथ नहीं आएंगे, ट्राई करो। 1 महीने में एक स्वभाव आना चाहिए, दूसरे महीने में फिर दूसरा स्वभाव आना चाहिए, तीसरे महीने में तीसरा आवे। 10 महीने बाद जब 11वां महीना प्रारंभ होगा ना, आपको अनुभव होगा, फिर आप हमको याद करोगे, फिर आप बोलोगे हमारे भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से बोले महाराज जी को बुलवाओ कैनबरा, अब हमको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं कुछ। क्योंकि हरिप्रिय बन जाएंगे तो ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुनो। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहम् धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण, इन्हीं 10 पे हम बात करेंगे। इन्हीं के बीच में कोई भक्त चरित्र, व्रज की लीला, जो भी आएगा मन में सुनाएंगे आप। फोन के नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहला लक्षण धृति, यानी कि धैर्य, सहनशीलता, जो कि दूर दूर तक नहीं है हमारे अंदर। पेशेंस, कितने इम्पेशेंस हैं हम लोग। किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो तो उसके अवगुण बता दो, उसको उसकी कमियां बता दो। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी पूंछ है, यहाँ के एमपी से उसकी जानकारी है, बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग उससे मिलते रहते हैं, उस पर इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ऐसा दिखाएगा मेरा तो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, उसके बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, ध्यान करने के बाद में फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर मैं सूप पीता हूं, ऐसे अल्प भोजन करता हूं, मिलेट्स खाता हूं, गेहूं तो मैं छूता ही नहीं हूं। कई लोग, मैं ऐसे मिलता हूं ना लोगों से, उसके बाद मेरा नियम है मैं लेदर की चीजें नहीं पहनता, मैं कपड़े के वस्त्र वो चप्पल पहनता हूं, जूते पहनता हूं, आदि आदि सब कुछ बताएगा। इतना अपने आप को पेशेंस युक्त उसने बता दिया। आपको केवल उसका एक अवगुण उसकी पत्नी से पूछ लो, या उसके किसी मित्र वित्र से कहीं से उसका एक अवगुण पता, क्योंकि
इस संसार में चाहे महाराज जी हो, चाहे विधाता हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के अलावा ब्रह्मा से लेकर के चैंटी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर अवगुण है। पेशेंस का मतलब होता है कोई आपके अवगुण बोल जाए और आप नेत्र बंद करके स्वीकार करके उस अवगुण को मान लें कि हाँ ये अवगुण मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है। ये पेशेंस होता है। धृति, पेशेंस, ये पहला लक्षण है। 10 लक्षण सुन लीजिएगा, लेकिन वही बात है ना कि आप आगे के लक्षण सुनोगे तो ये वाला तो मुझ में है। पेशेंस भले ही नहीं है पर ये वाला तो मुझ में है। वही बात हो गई ना कि 10 सिड्डी हैं, 5वीं पे तो चढ़ जाऊंगा, पहली नहीं चढ़ पाऊंगा। ये कोई बात है? आपको जो ये लग रहा है ना कि आप 5वीं पे चढ़ गए हो, वो गलत फीलिंग आ रही है आपको। आप पहली नहीं चढ़ोगे तो 5वीं तक नहीं पहुंच सकते। वो केवल ऐसा कह लें कि वो केवल आपको लगता है कि आप उसमें निपुण हो, लेकिन आप उसमें निपुण हो नहीं। क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं तो 5वां भी नहीं। तो सबसे पहले धैर्य। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाए। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो। तो हरिप्रिय यदि बनना है तो हरिप्रिय बनने के लिए जो 10 लक्षण हैं उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य इज इक्वल टू पेशेंस। तो हरिप्रिय यदि बनना है, ठाकुर जी का प्रिय यदि बनना है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य। किसमें धैर्य नहीं था? मुझे एक नाम बता दीजिए आप कि इसने बिल्कुल धैर्य नहीं था और इसको ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई। कितनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, पता है आपको? कल ही मैं बता रहा था सिडनी में, एक दिन प्रतीक्षा करी, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म नहीं, 1 युग। कितने? 1 युग। द्वापर में ठाकुर जी ने कहा था कि मैं तुमको मिलूंगा, जब ये माधवी नाम की गोपी थी। और कब जाके मिले ठाकुर जी? कलयुग में, जब ये मीरा बन करके है, तब ठाकुर जी मिले। 1 युग तक ठाकुर जी ने प्रतीक्षा करवाई। और प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसमें धैर्य हो। धैर्य चित्त में लाओ। अब मेरे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, इतनी सारी कथाएं आ जाती हैं, मैं धैर्य पे ही 2 दिन बोलने लग जाऊं। पर आप लोग समझ गए ना, धैर्य, धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं आया है तो क्षमा नहीं आएगी चित्त में। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा लक्षण रखता है। क्षमा का मतलब अंग्रेजी में फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना। आपसे कल को कोई व्यक्ति गलत बोले ना, बुरा भला बोले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, या 100 आदमियों के आगे आपकी निंदा कर दे, अवहेलना कर दे, बुराई कर दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चुप तो नहीं रहोगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिना हाथापाई किए मेरा नाम कैसे रोशन होगा? फिर किनके श्रोता हैं आप? शांति तो नहीं रखेंगे, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गैया अपने बछड़ा के दांत जानती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि हम मंच पे बैठते हैं, हमसे सब प्रेम करने वाले होते हैं, कोई कुछ बुरा बोलने वाला नहीं होता? कितने होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो अनुभव नहीं हुआ, भारत में जब स्टेज से निकलते हैं हजारों की भीड़,
और उनमें से 10-5 ऐसे आते हैं, वो स्टेज के कॉर्नर में खड़े होकर के बुरा भला भी बोलते हैं, अरे सब पैसे कमाने का धंधा, दुकान खोल रखी है अपनी मंच पे बैठ करके, और यूं कर रखी है, त्यों कर रखी है, इतना लेते हो, इतना करते हो। देव बहुत बहुत कृपा आपकी। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने लोग उनको प्रेम करते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई निंदा करने वाला नहीं है? तो आपको लगता होगा कि केवल इनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, निंदा करने, खूब है निंदा करने वाले, खूब है अभद्र बोलने वाले, गलत बोलने वाले, लेकिन कथा करते करते एक गुण आ गया, क्षमा। कोई अवगुण, कोई आपको कुछ कहे, आप क्षमा करो। और ये उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर धैर्य होगा। 0.1% भी धैर्य है तो 0.1% क्षमा आएगी। क्षमा। इसलिए दूसरा, क्षमा। ये लक्षण है। और आप एक बात अनुभव करेंगे, ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं कि इनसे आपको मानसिक, बौद्धिक इतना हल्का लगेगा, अपने ऊपर बर्डन नहीं लगेगा, बहुत बहुत मतलब हल्का अनुभव करेंगे आप अपने जीवन में। कई बार क्या होता है कि किसी ने बुरा कहा और आप उससे बदला नहीं ले पाए, अब चले जाते, सारे काम आपके बिगड़ते रहेंगे फिर, क्योंकि आपके चिंतन में वही है, इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आने दे, टाइम आएगा बेटा मैं भी करूंगा तेरे साथ। आप ये जब सोचते रहते हैं, सब चीज बिगाड़ते चले जाते हो। क्षमा कीजिए। सबसे बड़ा क्षमादानी कौन है पता? ये सारे लक्षण पता आपको किस में मिलेंगे? ठाकुर जी में सारे लक्षण हैं। उनसे बड़ा क्षमाशील कौन होगा? मैं अपनी एक क्रिया बताऊं, हर बार अपने ठाकुर जी के सामने खड़े जब होता हूं ना, तब मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या लायक था कि इन नेत्रों से इनको देख सकूं, इन कर्मों से, इन स्वभाव से, इस स्थिति से इनके सामने खड़ा हो सकूं? ये मेरी स्थिति है नहीं, फिर भी खड़ा हूं। क्यों? ये क्षमा करते हैं, ये सबको क्षमा करते हैं। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज क्यों जीवित हैं हम? कर्म तो अच्छे नहीं है हमारे, क्योंकि ठाकुर जी क्षमा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्षमा कर रहे हैं तो ही हम जी रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी एक एक गलती का अगर दंड देने लग गए होते तो हम जी नहीं पाते, हमारी आयु बहुत कम होती, क्योंकि दंड, अपराध करने तो हम 12, 13, 14, अब आजकल तो 12, 13 में ही शुरू हो जाते हैं अपराध, पहले 18 के बाद होते थे। अभी हम लोग जो इस सभागृह में बैठे, छोटे बच्चों को छोड़ के, हम आप सब लोग तो जीवित ही नहीं होते अगर ठाकुर जी हर क्रिया का दंड देने वाले होते तो। लेकिन हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, धुआंधार उड़ा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्षमा किया गया है अभी तक। तो फिर कौन है अपना? कोई भी नहीं। लेकिन आप चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे रोडपति हो जाओ, आपके लड्डू गोपाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत बड़े बंगले में रहने लग जाओ तो भी आपके संग रहेंगे, और आप किराए के मकान पर चले जाओ तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वही है अपने, और कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी
दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू अपनी योग्यताओं पे कभी प्रश्न उठाइए, हम हैं योग्य? पर हमारी स्थिति कैसी है पता है? मुझे पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले, और अगर वो व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो कल से मैं अपने घर के द्वार बंद कर लेता हूं, इसको मेरे घर आने मत देना, ये ऐसी बातें बोलता है, ये ऐसे काम करता है। पर हम सब वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं। पर कभी अपने द्वार बंद किए? कभी अपना मार्ग बंद किया? कभी अपने सत्संग को बंद किया? कभी नहीं। क्या हम कामी नहीं? क्या हम क्रोधी नहीं? क्या हमारे अंदर लोभ नहीं? क्या हमारे अंदर द्वेष नहीं? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं? सब कुछ तो है। लेकिन कितने बड़े क्षमाशील हैं ठाकुर जी, सब कुछ क्षमा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के कान नहीं है, पता है आपको? उनके कान नहीं है। आप कहोगे ये कैसी बात, कान नहीं? कान हैं, पर वो कान ऐसे छुपा के रखते हैं अपने। क्यों छुपा के रखते हैं? बोले अगर कहीं दूर कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं उसको कृपा करने के लिए जाऊं, तो मेरे जाने में ये बलभद्र सुभद्रा मुझको कहेंगे कहां जा रहे हो? अरे उसके यहां जा रहे हो, वो तो नीच है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो उस समय मैं दौड़ करके चला जाऊं, रुकूं ना, और उस भक्त पर कृपा करके जब लौट के आऊं तो ये दोनों मुझे बोलेंगे हमने तुझे रास्ते में बताया था कि वो ऐसा है, ऐसा है, तूने सुना नहीं? तो जगन्नाथ जी बोले तो फिर मुझ पर ये बहाना होगा कहने को मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं पाता। इसलिए ठाकुर जी अपने कान छुपा के रखते हैं कि ये बलभद्र सुभद्रा। आप देखो अभी रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ जी अलग से कपड़े ऐसा मुफलर सा पहनते हैं, यहां से यूं कान ढक के रखते हैं अपना। क्यों? वो बलभद्र सुभद्रा जी के लिए, कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाऊं तो ये मुझे टोके ना, और टोके तो बाद में ये कहेंगे हमने बोला था कि उसके यहां नहीं जाओ, तुम सुनते नहीं हो। ठाकुर जी कान बंद थे मेरे, सुनाई नहीं दिया। तो सुभद्रा जी कहती अच्छा हमारी बात नहीं सुनाई दी और उसकी तेरे को इतनी दूर से सुनाई दे गई। बोले भक्त तो मेरे प्राण है ना, अंदर से इंट्यूशन आ जाता है मुझको, सुनना नहीं पड़ता उसके लिए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता कौन कहां बुला रहा है। कितने बहाना ढूंढते हैं कृपा करने का, किन पर? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी, सब कुछ तो है हमारे। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, हो प्रसिद्ध पाप की, तू पाप पुंज हारी। ब्रह्म तू है, जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो। ब्रह्म तू है, जीव है, ठाकुर हूँ चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा। सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी की है ये।
तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, त्यों त्यों तुलसी कृपाल। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। कम से कम भैया जिनको भजते हैं, जिनके सामने जाते हैं, जिनको वंदन करते हैं, उनका एक आध गुण तो हम में आ जाए। ये जितने 10 लक्षण हम आपको बता रहे हैं ना, इन 10 लक्षणों की अगर आप कहो एग्जाम्पल दो तो मैं बहुत सारे दूंगा, गौरवा वो क्या गौरैया का दूंगा, इसका दूंगा, उसका, पर सब में एक ही है, श्री कृष्ण। ये सारे लक्षण उनमें। तो दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। कल से प्रयास कीजिए, जो बातें आपको बुरी लगती हैं किसी के कही गई या किसी के व्यवहार की, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको क्षमा करो। उसको दंड देने के लिए योजनाएं मत बनाओ, रुक जा तुझे बताऊंगा मैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, माता अपने बच्चों के प्रति ये भाव ना रखे कि बच्चा गलती पे गलती किया जाए और माता ही सोचे चल बेटा महाराज जी बोल गए थे क्षमा करो। वहां क्षमा करने पर तो उल्टा हो जाएगा। जो बुद्धि विवेक युक्त हैं, जिनको सेंस है, जो जानते हैं दुनियादारी क्या होती है, जो पता है कि सब कुछ करने में सक्षम है, उन लोगों के द्वारा जब ऐसी कोई क्रिया हो, क्षमा करो। बोले सब जानता है फिर भी करता है। हाँ, कोई पहली बार कर रहा है, एक आध बार समझाओ, फिर भी करे, क्षमा करो। धृति, क्षमा, ये 2 लक्षण। तीसरा लक्षण दम। ये दम वो वाला नहीं है। दम, यहां पर दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। क्या है? बोल लो। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को दबाना। कुछ खाने का मन हो रहा है, तुरंत गाड़ी उठाई, पहुंच गए, खाया है। कुछ सुनने का मन हो रहा है, तुरंत फोन में लगाया, सुन लिया। मतलब संसारी बात, भगवत वस्तु नहीं। कुछ देखने का मन हुआ, तुरंत पहुंच गए महाराज, देखने लगे उस दृश्य को जो नहीं देखना चाहिए। कुछ छूने का मन हुआ, तुरंत छूने लगे, स्पर्श कर लिया। इन सब से अपने मन को काबू करना, ये तीसरा लक्षण है। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दम। क्या बोलते हैं? दम। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। ठाकुर जी ने इन 10 इंद्रियों को हमको दिया कि इससे मेरी प्राप्ति करो, पर हम क्या करने लगे? इन 10 से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इन 10 से भगवत प्राप्ति होती है। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, जिह्वा से गा करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके। 10 इंद्रियों से भगवत दर्शन होता है, भगवत अनुभव होता है। लेकिन हम क्या करने लगे? इन 10 के 10 को अपनी सेवा में लगा रखा है। आंखों तुम उनको देखो जिनसे तुमको अच्छा अच्छा लगे, कान तुम वो सुनो जिससे तुम्हारे अंदर भावना प्रकट हो, जीव तुम वो खाओ जिससे तुम और चटोरी हो जाओ,
हाथ तुम उसका स्पर्श करो जिससे तुमको अथाह सुख की प्राप्ति हो। और यही इंद्रियां जो भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखती थी, वही हमको पाप मार्गी बना देती। हमारे पास एक मुख है और इस मुख से भगवत दर्शन संभव है, लेकिन नहीं करते। रावण ने तो इंद्रिय सुख के लिए 10 मुख धारण कर लिए, दशानन बन गया, फिर भी भगवत अनुभव नहीं कर पाया। इन इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, ये तीसरा लक्षण है। और एक बात है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, वो इंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा, ये बात निश्चित है। सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में। आप में अगर क्षमा नहीं है, आप में अगर सहनशीलता नहीं है, और आप चाहो कि आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लो, नहीं हो पाएगा। हां, प्रारंभ कैसे करना है? प्रारंभ में इच्छा होगी, पर इच्छा पूर्ति नहीं करनी। अच्छा, हमारे शरीर की एक बहुत अच्छी खास बात है, पता है? इच्छा प्रकट हो और उसको पूरा ना करने पे कोई और जगह उसको अगर लगा दो तो हमारा शरीर मान जाता है। जैसे कि ये करना आपको पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होगा। जैसे जीव का मन हो गया कि पिज्जा खाना है, मान लीजिए पिज्जा खाने का मन हो गया, कभी कभी हमारा भी होता है, हम बनवा लेते हैं। ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, लेकिन हम दिखा तो देते हैं ठाकुर जी को। पर मैं ही कथा में कहता हूं कि जब पिज्जा ठाकुर जी के सामने धरा जाता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे, दारी को कैसे खाना हो ये? इतनी बड़ी रोटी लाके धर दइए मेरे सामने, वही पर सबरे साग सब्जी फैलाए देंगे और उठा उठा के ये लंबी खींच खींच के खाओ। ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए जो अनुकूल ठाकुर जी को लगे पाने में। कई लोग सबका भोग लगा देते हैं। घर में बनाइए ना, हमने ठाकुर जी को केक भी खिला देंगे, ठाकुर जी को पिज्जा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे। एक जगह कथा में 56 भोग हुआ, तो 56 भोग में पेप्सी और कोका कोला भी धरे थे। और मैंने उनसे बोला, मैंने ये काय को धरा? बोले महाराज जी 56 भोग। मैंने कि तुमको पीनी है इसलिए ठाकुर जी के आगे धर दी है। बहुत विचित्र लोग हैं संसार में। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मान लीजिए आपकी कुछ पाने की इच्छा प्रकट हुई, आप क्या करो? उसी समय थोड़ा मन को संभालो, नहीं खाना, आज नहीं खाना, ठीक है, महीने में एक दिन। वैसे तो डाइट वाइट करने वाले लोग ये सब चीजें पालन कर लेते हैं, बहुत मन मार मार के रहते हैं, तभी जाकर के वो अपने शरीर को व्यवस्थित कर पाते हैं। ऐसे ही मन की व्यवस्था के लिए भी मन मारना बहुत जरूरी है। पिज्जा खाने का मन हो, बहुत जोर से इच्छा हो रही है खाने की, तभी माँ से पूछो क्या बना है घर में? बोले करेले की सब्जी बनी है, लाओ अभी ला के दो मुझको। कहाँ पिज्जा का आप तोड़ कर रहे हो? करेले से। सामने करेला धरा है, लगाई रोटी और आंख बंद करके खा गए। एक बार, दो बार, 2-3 बार में जब खाओगे तो पेट भरने लगेगा। अपने आप क्या होगा? आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। क्या होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कब बिगड़ते हैं? देखो, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब माता पिता उनकी जो इच्छा हो सब पूरी करने लग जाएं। बच्चा कहे मुझे पार्क में घूमना है, अच्छा इसको ले चलो पार्क में। बच्चा कहे मुझे चिप्स खानी है, तुरंत खिला दो। मुझे कार्टून देखना, तुरंत लगा दो। रोए चिड़चिड़ावे, आईपैड खोल के कार्टून लगा दो उसमें। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की इच्छा पूरी ना करो, थोड़ा उनको रोने दो और थोड़ा अलग तरीके से उनको संभालने वाले जो माता पिता होते हैं ना, ऐसे उनके बच्चे बहुत कंट्रोल रहते हैं। आगे चल करके वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। वो जिद नहीं करते, क्यों? उनको पता रहता है कि कितना भी कर लो मम्मी देने वाली तो है नहीं। ऐसे ही ये मन क्या है? दिल तो बच्चा है जी, ये बेटा है, बालक है। इसकी आप जितनी इच्छाएं पूरी करोगे ये उतना बिगड़ जाए। क्या करना है? इच्छा प्रकट करे, आप उस इच्छा को पूरी मत करो, मारो जबरदस्ती उसको विपरीत वस्तु दो। ये जो मांगे, ये पेप्सी मांगे, ठंडा पानी पिलाओ इसको, बोले पानी से ही काम चला तू।
ये कॉफी मांगे, आप इसको दूध ही पिलाओ, बोले नहीं देनी कॉफी तुझे। अभी तो केवल जीव की बात हो रही है, क्योंकि मैं जीव की ही बता सकता हूं, बाकी इंद्रियों की यहां बता नहीं सकता, वो आपको खुद समझना है। सब इंद्रियों का तोड़, विपरीत वस्तु प्रदान करो, क्या होगा? इंडिकेशन पहुंचेगा आपके मन को, अरे भाई मैं इच्छा प्रकट करता हूं, ये पूरी नहीं करते। तो धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि इच्छा प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा इसको करना नहीं है। और क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा, धीरे धीरे मन आपके वश में।